अगर आप 12th के बाद इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एक एग्जाम बहुत ही जरूरी है और वो एग्जाम है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको CUET एग्जाम के बारे में सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि CUET एग्जाम होता क्या है, ये कौन देते हैं, कब देता है और ये CUET एग्जाम कब होता है और इसके थ्रू एडमिशन कैसे मिलता है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं क्या करूंगा, इस वीडियो को मैं आपको 10 स्टेप्स में बांटूंगा। हर स्टेप्स में मैं आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा CUET एग्जाम्स के बारे में। फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे CUET एग्जाम क्या होता है। CUET का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। CUET एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो स्टूडेंट्स को कॉलेज एडमिशन के लिए देना होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूं तो CUET एक टेस्ट है जिसके मार्क्स के बेस पे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हैं। स्टेप में हम देखेंगे CUET एग्जाम क्यों लाया गया। पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एग्जाम, अपना अलग कट ऑफ और अपना अलग रूल्स होते थे। इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था और बहुत ज्यादा एग्जाम्स उन्हें देने पड़ते थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने CUET एग्जाम का इंट्रोड्यूस किया। CUET का मेन पर्पस है सब स्टूडेंट्स के लिए सेम एग्जाम होगा, सेम लेवल का पेपर होगा और फिर एडमिशन सिस्टम किया जाएगा। स्टेप में हम देखेंगे CUET एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। CUET एग्जाम कंडक्ट करता है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA गवर्नमेंट की बॉडी है जो इंडिया के बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जैसे नीट हो गया या JEE हो गया, और यही NTA CUET एग्जाम भी कंडक्ट करती है। स्टेप में हम देखेंगे CUET एग्जाम कौन देता है। CUET एग्जाम वो स्टूडेंट्स देते हैं जो ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं या तो फिर प्रेजेंट अब 12th में हैं, जो 12th अपीयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स CUET का एग्जाम देते हैं। अगर आप BA, BCom, BSc, BBA या BCA जैसे कोर्सेज करना चाहते हो और यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम कंपलसरी कहती है तो आपको CUET एग्जाम देना होगा। उस स्टेप में हम देखेंगे CUET एग्जाम साल में कब होता है। CUET एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है जो मई या जून के महीने में कंडक्ट करता है NTA। एग्जैक्ट डेट अगर आपको जानना है तो NTA के वेबसाइट में आपको एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी, लेकिन ये एग्जाम साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, या तो मई के महीने में या तो जून के महीने में। स्टेप में हम देखेंगे CUET का मोड क्या होता है। आपका CUET एग्जाम ऑनलाइन मोड होता है, यानी आपको एग्जाम में कंप्यूटर दिया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपको एग्जाम होता है जहां पर आपको कंप्यूटर पे ही सारा पेपर आपको सॉल्व करना होगा। इस एग्जाम में आपको पेपर या पेन नहीं दिए जाएंगे, सारा एग्जाम आपको कंप्यूटर पे ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सारा आपको एग्जाम ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। अब 7th स्टेप में मैं आपको बताऊंगा CUET एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है। CUET एग्जाम का पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट। इस सेक्शन में लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेजेस। इस सेक्शन में क्वेश्चंस आपको रीडिंग कंप्रेशन, ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट्स। इस सेक्शन में आपको 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर बेस होता है, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स पे, और साइंस स्टूडेंट्स के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में से स्टूडेंट्स अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका थर्ड सेक्शन होता है जनरल टेस्ट। इस सेक्शन में आते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथ्स में से। यह सेक्शन कई यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होता है। इस सेक्शन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है। सो आपका पैटर्न 3 सेक्शन में होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है, सेकेंड सेक्शन आपका डोमेन सेक्शन होता है, थर्ड सेक्शन आपका जनरल टेस्ट होता है। सो ये पैटर्न होता है आपका CUET एग्जाम। 8 में हम देखेंगे CUET एग्जाम्स की मार्किंग स्कीम कैसे होती है। CUET में सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप ही होते हैं। मार्किंग सिस्टम होता है करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स कटेगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो वहां पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा, इसलिए गलत तुक्के मत लगाइए। अगर आप रॉन्ग करेंगे तो आपका -1 कटेगा, 1 मार्क्स आपका कटेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन सही कर रहे हैं, सही MCQ करेक्ट कर रहे हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत कर रहे हैं कोई क्वेश्चन तो 1 मार्क्स कटेगा। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, ना ही आपका मार्क्स मिलेगा, तो वहां पर आपको 0 मिलेंगे।
जाएंगे। सो इस तरह का पेपर में आपकी मार्क्सिंग स्कीम होती है आपके सीयूईटी के एग्जाम। अब हम 9th स्टेप में ये देखेंगे, जो हमने सीयूईटी एग्जाम तो दो दिया, उसके मार्क्स भी आ गए, उसका स्कोर भी आ गया, इस स्कोर से हमें क्या मिलता है वो हम इस स्टेप में समझेंगे। सीयूईटी के स्कोर के यूज से आपको मिलता है आपको एडमिशन, यानी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। सीयूईटी स्कोर से आपको एडमिशन मिलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, या तो फिर कोई प्राइवेट कॉलेजेस में। जितना आपका अच्छा मार्क्स रहेगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा, उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। सो सीयूईटी एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना अच्छा कॉलेज, उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग कट ऑफ होता है और उस कट ऑफ के हिसाब से उन्होंने अपने अलग मेरिट लिस्ट निकालते हैं। आपने जितना अच्छा मार्क्स निकाला उतने अच्छे कट ऑफ के अंदर आप आओगे और आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। सो सीयूईटी एग्जाम से ये आपको बेनिफिट होता है। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाऊंगा जो आपको माइंड में रखना है, जरूरी है। सीयूईटी एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों अलग अलग है। इस पॉइंट में कभी भी कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम सेम है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपको सीयूईटी एग्जाम देना है तो भी आपको बोर्ड एग्जाम देना ही होगा। बोर्ड एग्जाम आपके लिए कंपलसरी रहेगा। आप सीयूईटी एग्जाम दिए तो भी चलेगा, नहीं दिए तो भी चलेगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना जरूरी होगा। बोर्ड एग्जाम दे दिए तो आप 12th पास करोगे, तो 12th पास के बाद अगर आपको हायर स्टडीज में एडमिशन चाहिए होगा अच्छे कॉलेजेस में, तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना होगा। अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं चाहिए होगा, अगर आपको हायर स्टडीज नहीं करना है, तो आप सीयूईटी एग्जाम नहीं दोगे या तो फिर नहीं देना चलेगा, लेकिन आपको 12th के बोर्ड देना कंपलसरी रहेगा। सो दोनों एग्जाम सेम है बोल के ये कंफ्यूजन आप कभी भी मत कर लीजिएगा। दोनों एग्जाम अलग अलग है, बोर्ड एग्जाम अलग और सीयूईटी एग्जाम अलग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने सीयूईटी एग्जाम के बारे में डिटेल, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही कॉमर्स और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हमारे इस चैनल पे पोस्ट होते रहेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।